जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्नब द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर 360 डिग्री प्लस स्टैटिक जीके का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5 जुलाई और 6 जुलाई दोनों का करंट अफेयर देख लेंगे, क्योंकि किसी कारणवश हमने 5 जुलाई का करंट अफेयर नहीं लिया था, तो आज हम दोनों को उसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो, या बीपीएससी अकादमी हो, या टीआरई टीचर का हो, यानी किसी भी आप किसी प्रकार का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए यूट्यूब पर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उस पर जाके नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो है, हम देखते हैं कि इसमें कुछ लाइनें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लाइनें हैं? तो रास्ता जितना दिखे वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि आप ये देखिए कि आप ऐसा नहीं है कि आप यदि किसी काम को कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे अटकेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ के बाद क्या करेंगे, ऐसा आपको यदि लगता है तो आप इस बात का टेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आगे आपको रास्ता दिखने लगेगा। तो ये सोचकर मत रुक जाइए कि हाँ उसके बाद हम क्या करेंगे। जहाँ तक आपको इच्छा है जहाँ तक चढ़िए, जहाँ तक आपको जो करने की इच्छा वहाँ तक कीजिए, उसके बाद आगे का खुद का रास्ता दिखते चले जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। चलिए, तो देखा जाए तो ये मात्र 100% सिलेक्शन दिलाने वाला एकमात्र सीरीज है जो चल रहा है आपका। आप यदि नहीं देखे हैं तो सारा सीरीज देख लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि और वीडियो आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बताइए कि क्या है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? जुलाई, 1 जुलाई नहीं, जुलाई मंथ में पूछा रहा है कि इन जुलाई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द विच कंट्री। किस कंट्री में इनको अवार्ड मिला गया, सर्वोच्च सम्मान प्रदान? साइप्रस, बी घाना, सी मालदीव और डी फ्रांस। तो इसका बात किया जाए आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि घाना में है, जो हाल ही में जुलाई मंथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान दिया गया है। किसका? घाना के देश का। ठीक है, कौन सा अवार्ड था? तो अवार्ड की बात किया जाए तो कौन सा था? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। ठीक है, किस ऑर्डर, किस अवार्ड आ गया, किस अब सर्वोच्च प्रदान हो, जो कि घाना का सर्वोच्च अवार्ड ये है। ठीक है, घाना का क्या है? सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है, तो इसको बात किया जाए तो घाना की राजधानी की बात किया जाए तो क्या है? अकरा। ठीक है, याद रखिए अकरा। और ये कौन सा अवार्ड मिला? तो देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर में कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, सी फ्लड का उद्घाटन किया है। ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, बी जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, सी गृह मंत्री अमित शाह और डी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ये इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH87 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है? ठीक है, ए 15,1553 करोड़, बी 1,653 करोड़, सी 1,753 करोड़ और डी 1,853 करोड़। चलिए, इसका आंसर की बात किया जाए 3 नंबर का, तो 3 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 1,853 करोड़ रुपए का मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A
स्टील्थ के फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित दूसरा युद्ध पोत उदयगिरी किस बल को सौंपा गया है? यानी कि उदयगिरी जो है युद्धपोत वो किस बल को सौंपा गया? किस बल मतलब किस फोर्स को, ठीक है, किस सेना को सौंपा गया है? याद रखिए प्रोजेक्ट कौन है? 770A स्टील्थ फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित हुआ है, ठीक है, जिसका उदयगिरी बल सो यानी कि उदयगिरी हुआ है। उदयगिरी किस बल सौंप को सौंपा गया? किस बल मतलब है वो बल फिजिक्स वाला बल मत सोचिएगा, यहाँ सेना की बात हो रही है। किस वायुसेना, थल सेना, नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपकी बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा युद्धपोत, ठीक है। युद्धपोत से ध्यान होगा कि युद्धपोत आपका नौसेना का ही होता है, क्योंकि जो हम लोग पोत बनाते हैं वो क्या बनता है? नदी या समुद्र के किनारे बनाया जाता है, जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं, पोत बोलते हैं, पोताश्रय बोलते हैं। ये सब कहाँ बनता है? नौसेना की तरफ, ठीक है। तो ये आपको इसी से पता चल जा रहा है, युद्धपोत से ही पता चल जा रहा है कि किस सेना के लिए बनाया गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि भारतीय वायुसेना को ये सौंपा गया है। कौन सा? तो युद्धपोत उदयगिरी, ठीक है। याद रखिए उदयगिरी किसको सौंपा गया है? तो भारतीय सेना नौसेना को सौंपा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 जुलाई 2025 को किस मंत्रालय द्वारा रिक्लेम, याद रखिएगा कौन सा? रिक्लेम का शुभारंभ किया गया है। रिक्लेम पूछा रहा है, विच मिनिस्ट्री इज लॉन्चिंग रिक्लेम ऑन 4 जुलाई 2025? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी कोयला मंत्रालय, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डी खनन मंत्रालय। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी कोयला मंत्रालय के द्वारा रिक्लेम को शुरू किया गया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया कि रिक्लेम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? रिक्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा रहा है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार, हालिया आंकड़ा के अनुसार, यानी कि मतलब कि हाल फिलहाल का जो आंकड़ा है उसी के आंकड़ा के अनुसार रिलायंस जियो का कुल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ग्राहक का आधार कितना मिलियन तक पहुंच गया है? ठीक है, हालिया मतलब ये मत सोचिएगा यहाँ पे गलत, हालिया मतलब कि हाल ही के आंकड़ा के अनुसार, ठीक है। चलिए तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? 3.44 मिलियन, 4.466 मिलियन, 5.22 मिलियन, 6.88 मिलियन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 6.88 मिलियन इसका क्या हुआ? पहुंच गया एक्सेस ग्राहक के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है? ठीक है, चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि रिसेंटली द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मनमोहन सिंह, सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मनमोहन सिंह। कहीं कहीं आपको इंदिरा यहाँ पे गूगल पे सर्च किया तो राजीव गांधी भी दीजिएगा, लेकिन मनमोहन सिंह है, जो मनमोहन सिंह ही है, मनमोहन सिंह के नाम पे ही बदलने का निर्णय लिया है। कौन? तो का नाम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के मनमोहन सिंह के नाम पे रखने का निर्णय लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे अधिक तेल भंडार वाला शीर्ष देश कौन सा है? वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कनाडा। चलिए तो यदि भंडार में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला में ही सबसे अधिक भंडार है तेल का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है, स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा लॉन्च की है? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी नागपुर और डी सूरत। तो बताइए। पूछा जाए कि स्लाइस हैज लॉन्चड इंडिया फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन विच सिटी। चलिए तो 10 नंबर की बात किया जाए तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में ही इसको लॉन्च किया गया है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए 3 जुलाई, बी 4 जुलाई, सी 5 जुलाई और डी 6 जुलाई। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो पूछा जा रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सेलिब्रेट एवरी ईयर्स। ठीक है, चलिए तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है जो कब इसका सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे। तो इसकी बात करें तो ये 4 जुलाई हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा 4 जुलाई। ठीक है, ये 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा पारित होने के बाद ये 4 जुलाई से इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 में इन्होंने घोषणा की थी स्वतंत्रता की, तो उसी के बाद वो 4 जुलाई से इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए स्वारेल, बी रेल कनेक्ट, सी रेल वन और डी रेल मद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पूछा जा रहा है कि रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च्ड विच ऐप एज ए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पैसेंजर सर्विस। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर यानी कि सी हो जाएगा रेल वन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा रेल वन। रेल वन याद रखिएगा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो रेल वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए दुबई में, बी लाहौर में, सी पेरिस में और डी अमेरिका में। चलिए तो 13 नंबर की बात किया जाए तो इनका आंसर ए हो जाएगा दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि 14 जुलाई 2025 में फिल इन द ब्लैंक्स को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, चीन को। चलिए तो 14 नंबर की बात किया जाए तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2025 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा सी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नगर निगम भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? ए जयपुर नगर निगम, बी इंदौर नगर निगम, सी भोपाल नगर निगम और डी लखनऊ नगर निगम। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि इंदौर नगर निगम। चलिए नेक्स्ट अब लोग स्टैटिक जीके शुरू हो रहा है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ही नहीं, पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो याद रखिएगा, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियो मिल सके। चलिए तो आज से स्टैटिक जीके देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि पादपों में प्रकाश का संश्लेषण कहाँ होता है? मूल में, तने में, पत्तियों में और फूलों में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, बताइए प्लांट्स में क्या होता है, यानी कि वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो
प्लांट्स में कहाँ होता है? रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीव्स में होता है, फ्लावर्स में होता है। चलिए तो बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि पत्तियों में होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें आपका पत्तियों में बहुत से सारे छिद्र पाए जाते हैं, उसी के माध्यम से इनको क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो पादप होते हैं उसमें पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से होती है। किसमें होता है? लीव्स में। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, लीफ प्लांट्स के लीफ में होता है। ठीक है, याद रखिए किस प्लांट में होता है? तो लीफ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क निर्माण, सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, किसानों को मुफ्त बीज देना, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। चलिए 18 पूछा, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? NaCl, HCl और NaOH, KOH। बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? कौन सा एसिड है? इसका आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा, यानी कि सी, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ये HCl आपका क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। चलिए पूछा जा रहा है 19 नंबर की प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर। Which is an example of direct tax? Good and service tax, custom duty, income tax, sale tax। इसका बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयकर, इनकम टैक्स। पूछा जा रहा है 20 नंबर की निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। Which is the following is the source of renewable energy? कोल और पेट्रोल, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। तो चलिए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा है, जो कि आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोगों को 5 जुलाई वाला करेंट था, अब यहाँ से आपका 6 जुलाई वाला करंट शुरू होने वाला है। चलिए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूछा जा रहा है कि एक नंबर की हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका है जो क्या किया है कि अभी हाल ही में क्या किया है? हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, कौन देश? तो श्रीलंका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी गुजरात। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए, यानी पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड जन सुरक्षा जनशक्ति अभियान। ठीक है, किस राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को किसे नया कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति किया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इंद्रानील भट्टाचार्य, बी अजित रत्नाकर जोशी, सी केशवन रामचंद्रन और डी चारुलता एसकर। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि केशवन रामचंद्रन को ही क्या किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंचने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आंकड़ों तक आसानी से पहुंचने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो बता दिए RBI डाटा ऐप, RBI और फिर IRCT। ठीक है, IRCTC ऐप, गो आई स्टेटस ऐप। ठीक है, गो आई स्टेटस ऐप, डिजिटल लॉकर ऐप। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि गो आई स्टेटस ऐप। ठीक है, गोई आई स्टेटस ऐप को लॉन्च किया है। कौन किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यवंश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक आंकड़ों तक आसानी से पहुंचने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या? ठीक है, याद रखिएगा, गो आई स्टेटस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के राज्यपाल आलेंकर द्वारा किस राज्य में राजभवन अंधन योजना शुरू की गई है? ठीक है, ए कर्नाटक, बी गोवा, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। चलिए बताइए, जो ये राज्यपाल आलेंकर हैं, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 5 नंबर के आंसर की बात किया जाए तो 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? गोवा में। ठीक है, गोवा में क्या किए हैं? अंधन योजना, राजभवन अंधन योजना शुरू किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? हरियाणा में, पंजाब में, नई दिल्ली में और महाराष्ट्र में। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में हुआ था इसका बैठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ललित स्वारे द्वारा लिखित नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया है? ठीक है, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में ये क्या किया गया है कि विमोचन किया गया इस पुस्तक का। ठीक है, तो पूछा रहा है किस राज्य सरकार? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसका विमोचन किया है। पूछा रहा हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने समुद्री कटाव से निपटने के लिए और समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस द्वीप को जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की है? पवन द्वीप, करियाचली द्वीप, वान द्वीप, कोको द्वीप। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि करियाली चली द्वीप। ठीक है, करियाचली द्वीप को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। चलिए, तो इसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। लागू कब हुए थे? 2017 में हुए थे, तो उससे आप जोड़ लीजिए कितने वर्ष हुए हैं। तो 8 वर्ष जीएसटी को लागू किए हो गए हैं जुलाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किन 2 देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है? अमेरिका और फ्रांस, भारत और जर्मनी, स्पेन और ब्राजील और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्पेन और ब्राजील। ठीक है, आपको कहीं कहीं अमेरिका और फ्रांस भी दिखेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन और ब्राजील होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस तारीख को कनाडा दिवस मनाया गया है? ठीक है, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को और 4 जुलाई को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बाल संस्थान, सी कस्तूरबा गांधी महिला एवं बाल विकास संस्थान और डी सरोजनी नायडू बाल एवं महिला विकास संस्थान। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों को अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, नासिक। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गुरुग्राम में इन्होंने शुरू किया। 14वां पूछा रहा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा
वाजेद को थाईलैंड में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ए सार्वजनिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता पुरस्कार 2025, बी मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025, सी वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व पुरस्कार 2025 और डी मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन पुरस्कार 2025। चलिए, तो 14 नंबर की बात किया जाए तो 14 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025, यानी कि बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूलन गेहूं की खेती की पहल शुरू की है? ए कनाडा, बी रूस, सी भारत और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारत के सहयोग से इन्होंने गेहूं की खेती की पहल शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के हम देखेंगे, आज का स्ट्रैटेजी के जो होगा इंपॉर्टेंट उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस चैनल पे फ्री में मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा जा रहा है कि विश्व के ज्ञात पौधे और प्राणियों की किस्म में कितने प्रतिशत किस्में भारत में पाई जाती है? 5 से 10%, 10 से 20%, 10 से 15%, 15 से 20%। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स नोन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पाइसेस इज फाउंड इन इंडिया। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5 से 10%, कहीं कहीं पे 4 से 5% भी आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, लेकिन 5 से 10% के लगभग यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट जिसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से ये किस प्रकार की यौगिक है? अम्ल है, क्षार है, एंजाइम है, खनिज युक्त यौगिक है। इसका बात करें तो आंसर डी हो जाएगा, खनिज युक्त यौगिक है। 18 में पूछा जा रहा है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से, आमाशय से, ग्रहणी से, आंत से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं पूछा रहा है कि भोजन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो बी हो जाएगा, यानी कि आमाशय से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी थे जो कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सोना, तांबा, स्टील, चांदी। पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गोल्ड, कॉपर, स्टील, सिल्वर। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका ऑप्शन चांदी है, जो कि सर्वोच्च सुचालक है विद्युत का, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो चांदी ही है क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए। तो जितना जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ही जल्दी हम और भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव देना है तो कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।